बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। इस पूरे हफ्ते का फॉरकास्ट गोल्ड में होने वाले लेवल्स, सपोर्ट एरिया, रेजिस्टेंस एरिया और इस पूरे हफ्ते में मेजर पिवट पॉइंट क्या रह सकते हैं आप दोस्तों के दरमियान रहेंगे। प्रीवियस एक सेशन था आप दोस्तों के दरमियान, उम्मीद करता हूँ कि इस सेशन में आप लोग आए होंगे और मॉर्निंग स्टार पैटर्न डिटेल डिस्कशन के साथ एक वीडियो बनाई थी। इसको आपने लाजमी देखा होगा और इसी वीडियो के अंदर बुलिश बैट की कंप्लीट एक कह लें बिहाइंड बैक मार्केट किस तरीके से एक मूवमेंट कर सकती है, अगर बुलिश बैट बनता है तो किन किन लेवल्स तक आप रिलाई कर सकते हैं अपना टेक प्रॉफिट। आने वाले टाइम में मेरी कोशिश है कि ऑलरेडी वीडियो मैं बना चुका हूँ, जैसे ही थोड़ा सा टाइम मिलता है अब आप लोगों के पैशन पे भी डिपेंडेड है। सिंपल इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि उस वीडियो का टॉपिक ये है कि हम नुकसान अपना जो हमारे अकाउंट के ऊपर हो रहा होता है, हम मैक्सिमम नुकसान को झेल कर चलते हैं, लंबा नुकसान होल्ड कर देते हैं, बट उसी के अगेंस्ट अगर हमें प्रॉफिट हो रहा होता है एक अच्छे पॉइंट या लेवल से जब हम ट्रेड लेते हैं तो हम उसको लंबा होल्ड नहीं कर पाते कि एक हमें अच्छा प्रॉफिट है। अब नुकसान की अगर रेशो देखें आउट ऑफ 100 तो 50 60 70%, बट प्रॉफिट की अगर रेशो देखते हैं ओन कैपिटल तो 5 से 10% से ज़्यादा हम प्रॉफिट को होल्ड नहीं कर पाते। तो कम्प्लीटली उस वीडियो के अंदर मेरी तरफ से जो भी एक थ्योरेटिकली कैलकुलेशन और कुछ मार्केट की टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, तो इंशाल्लाह वो वीडियो आप दोस्तों के दरमियान रहेगी। सीधा आते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर के इस पूरे हफ्ते में होने वाली मेजर न्यूज़ इम्पैक्ट या इफेक्ट क्या रह सकते हैं। मंडे के दिन कुछ भी इम्पैक्ट या इफेक्ट नहीं है। नेक्स्ट डे अगर मंगल की बात करें मीडियम इम्पैक्ट का डाटा रहेगा। अर्ली मॉर्निंग ऑस्ट्रेलियन डॉलर पे 5:30 के ऊपर यूएस डॉलर के ऊपर फेड चेयर पॉल स्पीक्स का डाटा रहेगा और 7 बजे, और ये मीडियम इम्पैक्ट और दोनों न्यूज़ एक अच्छा खासा इम्पैक्ट करेंगी। रिचमॉन्ड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डाटा भी एक अच्छा खासा मार्केट के अंदर अपना रोल प्ले करता है। बुध के दिन की अगर बात करें एक्साइटिंग होम सेल यानी जो एक हाई इम्पैक्ट डाटा आना था, उस हाई इम्पैक्ट डाटा को जो इस टाइम देखा जा रहा है, इसके साथ में एक थोड़ी सी फंडामेंटल न्यूज़ और भी मैं अगर अटैच करता चलूँ, 9 ट्रिलियन प्लस का जो एक सरमाया या एक कैपिटल क्रिप्टो के अंदर या जो भी क्रिप्टो एसेट टोकन्स या कुछ भी हैं उसके अंदर प्रॉपरली उसको असाइन किया जा रहा है, जिसका मार्केट के ऊपर एक अच्छा खासा इम्पैक्ट होना। और मंडे ओपनिंग के ऊपर गोल्ड को अगर हम देखते हैं तो गैप अप में बाय साइड के ऊपर ओपन होना ये एक नॉर्मल चीज़ आपको नज़र आएगी। बट इसके साथ एक चीज़ और ऐड करता चलूँ कि ये जितना भी 9 ट्रिलियन का एक सरमाया बताया जा रहा है या मार्केट में ये वाला वॉल्यूम या पैसा लाया जा रहा है, ये उन लोगों का पैसा है जिनकी एज अराउंड 60 प्लस, 70 प्लस, 80 प्लस। अमेरिका में चले जाएं उधर तो लोग 100 प्लस भी बैठे हुए हैं, यानी वो लोग जिनकी ऑलरेडी रिटायरमेंट हो चुकी है, उनकी रिटायरमेंट का जो पैसा है उनको अवेयरनेस दी जा रही है। यानी जो बंदा रिटायर हो गया एक्सपेक्ट कर रहा है कि जी मुझे 4 पैसे बचेंगे और मैं अपनी बाकी या बची कुची ज़िंदगी के ऊपर अपनी इस रिटायरमेंट की अमाउंट से अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा बेहतर लेकर चलूँ, तो उनको अवेयरनेस दी जा रही है कि भाईजान अपना सारा पैसा यहाँ पर लेकर आएँ, 4 पैसे और कमाएं। तो सिंपल इन शॉर्ट एक मिसाल मैं दे देता हूँ। एक बूढ़ा बाबा या एक कोई भी बूढ़ी औरत जिसके सामने जिसकी एज अराउंड 70 साल या 80 साल है, आप उसके अमेरिका में क्योंकि अगर फेड चेयर पॉल को भी देखें तो माइट भी शायद तकरीबन 72 74 साल एज उनकी भी है, पूरी इकॉनमी वो भी चला रहे हैं होशोवास में। ऊपर से मिस्टर ट्रम्प साहब है तो वो भी ऑलमोस्ट तकरीबन बुजुर्ग प्लस कैटेगरी में भी आ रहे हैं। तो कुछ रैंडमली कह सकते हैं कि हम अगर एशिया में रहते हुए इस चीज़ को अगर थोड़ा सा देखें तो यहाँ पे ये एक नेगेटिव रोल प्ले हो सकता है। बट वहाँ के जो बाबे हैं वो भी तकरीबन एनर्जेटिक हैं। एक साढ़े बाबे मंजे ते बह के होका पी रहे होंगे। बट ये 9 ट्रिलियन का जो वॉल्यूम है अगर मार्केट में पास होने के बाद कुछ भी अगर इसकी एक परसेंटेज आती है तो मार्केट में एक अच्छा खासा उछाल आपको देखने को मिलेगा। जुमरात के दिन की बात करें, मॉर्निंग 8:05 के ऊपर ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर डाटा है जो कि मार्केट में एक अच्छा खासा वॉलेटाइल करेगा। न्यूयॉर्क सेशन 5:30 के ऊपर हमारी फेवरेट न्यूज़ फेवरेट डाटा अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम। फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा रहेगा 6:45 के ऊपर और फ्लैश सर्विसेज पीएमआई का डाटा रहेगा। मार्केट का ट्रेंड क्या होगा फ्राइडे हमें क्लियर कर देगा। तो फ्राइडे के दिन कुछ खास एक्सपेक्टेड इतना डाटा नहीं है। कोर ड्यूरेबल गुड ऑर्डर और ड्यूरेबल गुड ऑर्डर का डाटा है न्यूयॉर्क सेशन के ऊपर, तो मार्केट इस पे भी एक अच्छा खासा तमाशा करेगी। सबसे पहले तो मंडे ओपनिंग के ऊपर इंट्राडे को कवर कर देते हैं। दो स्पोर्ट ऑलरेडी इंट्राडे के ऊपर अवेलेबल रहेंगी हमारे पास, 33 45 और 48 का स्पोर्ट एरिया। फर्स्टली इसी स्पोर्ट एरिया के ऊपर से लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम हम देखेंगे और एक हर्डल रहेगा, ट्रेंड लाइन ड्रॉ है जो कि डेली वेजेस के ऊपर अराउंड तकरीबन 33
5-7 से लेकर 33-60 के आसपास ये एक ब्रेकआउट का एरिया रहेगा इस पूरे हफ्ते के अंदर। इसके साथ में एक सपोर्ट एरिया सपोर्ट करेगा जो कि अराउंड 3367 के आसपास रहेगा। एक रेजिस्टेंस है कम्प्लीटली 3370 से लेकर 3380। वेट करेंगे कि मार्केट अपने एक हार्डली बुलिश मोमेंटम के साथ इस सपोर्ट एरिया का ब्रेकआउट करे। ब्रेकआउट के साथ में अबव अगर क्लोजिंग करती है तो ईच एंड एवरी डिप लेवल जस्ट लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम हम मार्केट को देखेंगे। अब इसके पीछे एक दो फनामना ऑलरेडी आप दोस्तों को मैं बता चुका हूँ कि यूएस के अंदर होने वाले जितने भी मामलात हैं तो एक अच्छा खासा इम्पैक्ट जो है मार्केट के ऊपर रहेगा। तो इंट्राडे के ऊपर फर्स्ट सपोर्ट एरिया हम इसी को मानेंगे। बाकी जिन दोस्तों को HLS सिखाया हुआ है किस तरीके से फाइंड करते हैं, H4 की इस कैंडल का HLS फाइंड कीजिएगा बुलिश मोमेंटम का और तबाही पेल के रख देनी है। सेकंड सपोर्ट एरिया हमारे पास रहेगा जो कि 33-32 से लेकर 33-36 तक रहेगा और प्रीवियस अगर टॉप ये एरिया देखते हैं तो अराउंड तकरीबन 33-30-29 के आसपास है। ये कम्प्लीटली एज अ सपोर्ट यहाँ पे वर्क करेगा। तो ये दो एरियाज़ हैं जस्ट लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम, दोनों एरिया से देखेंगे। और 33-30 हमारे पास ऑलरेडी इस पूरे हफ्ते के अंदर एज अ की पॉइंट एरिया रहेगा, यानी गोल्डन जोन की पॉइंट एरिया रहेगा। अब आते हैं H6 के ऊपर। तो H6 पे भी ऑलमोस्ट हमारे पास यही की पॉइंट की जोन एरिया रहेगा और इसको आप मार्केट का ट्रेंड शिफ्टिंग भी कह सकते हैं कि मार्केट अगर इससे बिलो एक हार्डली बेरिश कैंडल के साथ में क्लोजिंग करती है तो फिर ईच एंड एवरी रीटेस्ट सिर्फ वेट करेंगे, सेल नहीं करेंगे। मार्केट का प्रेशर सेल साइड पे रहेगा जिसमें एक सपोर्ट एरिया ऑलरेडी अवेलेबल है प्रीवियस, जिसको अभी तक मार्केट ने उस तरीके से टैप नहीं किया। 3309 से लेकर अराउंड तकरीबन 3308 मान लें, 8-9 से लेकर 3297 के आसपास ये हमारे पास मुकम्मल एक हार्डली बुलिश मोमेंटम का एक जोन है, एक लेवल है। और इसके बाद में होने वाला जो एक सपोर्ट एरिया रहेगा ऑलरेडी अकॉर्डिंगली फेब अगर हम देखते हैं तो अराउंड तकरीबन 3275 के आसपास ये हमारे पास एक सेकंड सपोर्ट एरिया रहेगा। टॉप रेजिस्टेंस ऑलरेडी मैं आप दोस्तों को क्लियर कर चुका हूँ जिसमें 3370 और 3380 का जो एक एरिया ये हमारे पास एज अ रेजिस्टेंस है। मार्केट इससे अब अगर तो H4 या H6 क्लोजिंग कर जाती है। लास्ट टाइम भी कम्युनिटी में एक फाइनल सेटअप दे दिया था, एक स्टॉप लॉस हमने लिया था जो कि अराउंड तकरीबन 33-27 के आसपास था और 33-23 20-23 के आसपास एक रिवर्सल सेलिंग पोजीशन थी। तो जिन दोस्तों ने अगर तो ब्रेक इवन नहीं किया, मार्केट अराउंड तकरीबन 33-14-15 के आसपास आई तो एक स्टॉप लॉस लेने के बाद एक रिजेक्शन के एरिया आप दोस्तों को क्लियर किया था कि मार्केट अभी एक रिजेक्शन करेगी 33-32 और 33-28 जो भी रिजेक्शन है जस्ट लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम। सेकंड रिजेक्शन एरिया 33-22 और 33-18। उम्मीद करता हूँ कि इस रिजेक्शन एरिया से आपने एक अच्छा एडवांटेज लिया होगा और एक पोजीशन बड़ी क्लियरली बता दी थी कि 33-60 मार्केट की कैलकुलेशन है। मार्केट ने अपनी कैलकुलेशन को अराउंड तकरीबन 300 पे कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे मेरा आप दोस्तों से सवाल है कि जब कभी अगर कुछ स्टॉप लॉस हो जाता है किसी एरिया के ऊपर से रैंडमली अराउंड 40 या 50 पिप के ऊपर, तो वहाँ पे स्मूथली अगर एक पोजीशन 300 पिप के आसपास अगर मिल रही होती है तो उस पोजीशन के ऊपर आप अपना लॉस भी कवर कर लिया करें और साथ में आप अपना प्रॉफिट भी यानी 2x 3x का प्रॉफिट भी कवर किया करें। तो फ्राइडे के दिन भी एक फाइनल कॉल मेरी तरफ से यही थी कि मार्केट जब तक 33-40 से ऊपर रहती है सिर्फ और सिर्फ बुलिश मोमेंटम देखिएगा एज लॉन्ग मैक्सिमम। तो एक एरिया लिख के बता दिया था कि 33-60 याद रखना, यहाँ तक मार्केट की कैलकुलेशन है एज़ पर चार्ट एज़ पर कैलकुलेशन। स्टॉप लॉस का एरिया मेंशन कर दिया था कि प्लान कीजिएगा 33-34 के आसपास आप अपना स्टॉप लॉस प्लान करते हुए मार्केट को जस्ट लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम। फिर एक पैटर्न था, ये पैटर्न आप दोस्तों के सामने मैंने रखा था कि बहुत सारे लोग इस टाइम पे मार्केट की जो एक फिजियोलॉजी है उसके अंदर ट्रैप होंगे। आपको मार्केट कई दफ़ा पैटर्न दिखाने की कोशिश करेगी, बेरिश एनगल्फिंग बन रहा है यानी सिंपली आप कह सकते हैं कि बेरिश फ्लैग बन रहा है। तो बेरिश फ्लैग को आपने नहीं मानना, हम सिर्फ और सिर्फ बुलिश मोमेंटम और बाय देख रहे हैं। अगर मार्केट डिप भी जाती है तो विदाउट एनी सेल इंतज़ार करते हुए लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम पे रहेंगे, क्योंकि फ्राइडे के दिन मोस्टली मार्केट जो है मैनिपुलेट करती है और मैनिपुलेशन से बचने का एक आसान फार्मूला है, स्टे वे द मार्केट। अगर तो 4 दिन में एक अच्छा प्रॉफिट बनाया हुआ है, फ्राइडे के दिन फिर भी अगर आप ट्रेड करते हैं तो पूरे हफ्ते के 4 दिन में जो आपका प्रॉफिट होता है आप अपने प्रॉफिट का कम से कम 30% सिर्फ दाव पे लगा सकते हैं कि 30% आपका नेगेटिव हो जाए, बाय फोर्सली आप मार्केट से एग्जिट कर जाएं बजाय इसके कि आप अपने कैपिटल से दे के जाएं। तो ये फाइनल एरिया था 33-60 का जो कम्प्लीटली हिट हो गया
और एक वीडियो जो कंप्लीट हो चुकी है इस टाइम पे, बट मेरी कोशिश होगी कि मज़ीद उसके ऊपर अगर कुछ डाटा रह चुका है, मज़ीद कुछ कैलकुलेशन रह चुकी है, तो उसको मज़ीद बेटर करते हुए आप दोस्तों के दरमियान एक अच्छे अंदाज में उसको प्रोवाइड किया जाए। अब आते हैं सेकंड चार्ट के ऊपर। तो सिमिलर सेकंड चार्ट यही वाला था जो एक एरो लगा के आपको बता दिया था कि 3340 हमारे पास एज अ रेजिस्टेंस है। मार्केट यहाँ से रेजिस्ट करते हुए जितना भी डिप करती है, स्टार्टिंग फ्रॉम 33-35 और मैक्सिमम जो डिप था अराउंड तकरीबन 33-30-32 के आसपास, तो जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम देखिएगा, एज लॉन्ग मैक्सिमम 33-60 का एरो आपको लगा के दे दिया था। अब इस पूरे हफ्ते के अंदर मार्केट जब तक अपने इस एरिए को टैप करते हुए ब्रेकआउट नहीं करती, क्योंकि एक सॉलिडली ट्रेंड लाइन है जो 33-75 के बिटवीन रहेगी, तो जैसे जैसे मार्केट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अपना मूवमेंट करेगी, यानी लेफ़्ट टू राइट मूवमेंट करेगी, तो ट्रेंड लाइन थोड़ी सी अबव क्लियर करेगी। एक रेजिस्टेंस एरिया रहेगा, हार्डली रेजिस्टेंस एरिया, जो कि 33-80 के अप्रॉक्स करीब करीब होगा। तो इसके ब्रेकआउट का हम वेट करेंगे। इसके ब्रेकआउट के बाद ईच एंड एवरी रीटेस्ट के ऊपर जस्ट लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम। तीन एरियाज रहेंगे। यानी स्विंग होल्डिंग की अगर बात करते हैं तो 338785 मान के चलिएगा, $1-2 पहले आप अपना टेक प्रॉफिट बुक किया करें। सेकेंड एरिया हमारे पास 3433 का रहेगा, आप इसको 3430 मान के चलेंगे। और थर्ड वन फाइनल एरिया प्रीवियस ऑल टाइम हाई 3500। अब आते हैं जी फाइनल चार्ट के ऊपर, और ये ज़रा चाइनीज़ किस्म का चार्ट है क्योंकि इसके ऊपर लेवल शेवल कोई, ये बिल्कुल नंगा चार्ट है। प्रीवियस कैलकुलेशन हमारे पास ये थी मार्केट की, डिप अराउंड तकरीबन 32-82 से लेकर एज टॉप की अगर बात करते हैं तो 33-71 के आसपास मार्केट का एक टॉप एरिया था। अकॉर्डिंगली फेब देखते हैं, फर्स्ट एरिया हमारे पास 3340 का था, जिसको मार्केट ने इस एरिया के ऊपर जाके रिस्पेक्ट की, टैप किया और एक रिजेक्शन दी। सेकंड एरिया हमारे पास ऑलरेडी 3328 3329 के आसपास था, मार्केट ने थोड़ा सा रिवर्सल करते हुए सेकंड एरिया को भी रिस्पेक्ट की। फाइनल एरिया हमारे पास 331718, जिसकी मार्केट ने पूरी पूरी क्लोजिंग की अगर बात करें तो पूरी पूरी मार्केट ने रिस्पेक्ट दी एज लॉन्ग बुलिश मोमेंटम के लिए। तो बुलिश मोमेंटम के बाद कोरेक्शन के बाद जब भी ये दो कैंडल बने, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इन दो कैंडल्स का नाम क्या है, और जहाँ भी आपको ये दो कैंडल नज़र आ जाए ना, तो एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ आप फुल मार्जिन के ऊपर मार्केट का गला घोंट सकते हैं। नेक्स्ट सेम अगर कैंडल की बात की जाती है, एक बुलिश मोमेंटम, एक करेक्शन है और दो हल्की सी रिवर्सल करेक्शन के साथ में मार्केट अगर तो ओपनिंग करती है और क्लोज अबव, जो कि अराउंड तकरीबन 3360 का एरिया, तो एक सॉलिड ट्रेंड लाइन का एरिया हमारे पास रहेगा। इस पूरे हफ्ते के अंदर मार्केट अबव ट्रेंड लाइन रहती है, तो एक रीटेस्ट एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से मार्केट रीटेस्ट करते हुए नेक्स्ट अपने बुलिश मोमेंटम के जो भी एरियाज हैं वहाँ तक मार्क करेगी। बट रिमेंबर वन थिंग, एक बात का ख्याल कीजिएगा कि मार्केट अगर दोबारा ट्रेंड लाइन के बिलो क्लोज हो जाती है, तो उसके बाद जो बनने वाला सिनेरियो होगा वो एज लॉन्ग मैक्सिमम मार्केट का जो एक डिप एरिया हमारे पास रहेगा सपोर्टिव ऑन ट्रेंड लाइन, तो ये तकरीबन 3302 3305 के आसपास रहेगा। यानी कुल मिला के अगर बात करें तो एक टॉप रिजेक्शन एरिया हमारे पास 3365, और जो भी एक रिजेक्शन एरिया थोड़ा सा संभलते हुए मार्केट का पैटर्न देखते हुए इंतज़ार करते हुए हम अपनी पोजीशन को लेकर चलेंगे। और डिप एरिया की बात करें तो तकरीबन 3313-14 के आसपास एक फर्स्ट रेजिस्टेंस एरिया, और विद स्पाइक अगर बात करते हैं तो अराउंड तकरीबन 3298-97 के आसपास, क्योंकि ये एरिया ऑलरेडी लिक्विडेशन का अवेलेबल है। मार्केट ने अभी तक इस एरिया को अबव जाते हुए एक टैप नहीं किया। इसी चीज़ को क्लियर करने के लिए वो क्या कहते होते हैं, हम सब का हर दिल अजीज़ बुलिश फ्लैग हैं। तो फ्लैग के साथ में भी अगर देखते हैं तो लिटिल बिट करेक्शन है, किधर 11 और किधर 13, $2 की मूवमेंट है, सेम एग्जैक्टिवली वही एरिया। और मिडल एरिया हमारे पास जो रहेगा वो तकरीबन 36-37, और यही हमारा पहले चार्ट के अंदर इंट्राडे में फर्स्ट बुलिश मोमेंटम एरिया। तो हमारी टोटल जो एक नज़र होगी वो सेक्शन एरिया पे होगी। सेक्शन एरिया ब्रेकआउट हो गया तो प्रॉपरली जो बुलिश फ्लैग है वो अपनी वर्किंग करेगा। और बुलिश फ्लैग की अगर कैलकुलेशन निकालते हैं कंप्लीटली, यानी फर्स्ट कैलकुलेशन अगर हम निकालते हैं तो ऑलमोस्ट मैक्सिमम हमारा ब्रेकआउट के ऊपर जो टारगेट रहेगा 24-24-24-20 के आसपास फर्स्ट टारगेट है। बट मैक्सिमम यानी डिप एरिया भी अगर काउंट करते हैं तो 34-50 के आसपास मार्केट का मैक्सिमम एक मूव रहेगा। तो बाकी जितनी भी एक अपडेटिंग होगी मेरी तरफ से ग्रुप के अंदर, लम्हा बलम्हा मार्केट जब अपना चेंज ऑफ करेक्टर करेगी या कुछ भी मार्केट की डायरेक्शन चेंज होगी, तो आप दोस्तों को मैं अपडेट करता रहूँगा।
बीटीसी के लेवल्स की अगर बात करें तो ऑलरेडी प्रीवियस एक लेवल अवेलेबल है हमारे पास, जो कि 1,02,200-300 के आसपास से लेकर मैक्सिमम गोल्डन जोन एरिया तक 97,800 के आसपास रहेगा। नीरेस्ट जो करेक्शन एरिया होगा बिटकॉइन का अराउंड तकरीबन 1,12,500 से लेकर 1,10,000 या 11,000 के आसपास आप मानेंगे। तो ये हमारे पास सेकंड होल्डिंग जोन रहेगा। यहाँ पे मार्केट अगर आती है, डिप करती है, जस्ट लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम देखिएगा। क्योंकि राइट नो जिस बिल के ऊपर बात की जा रही थी, अगर वो बिल पास हो जाता है और उसके ऊपर आने वाले नंबर्स यानी 9 ट्रिलियन का वॉल्यूम अगर तो क्रिप्टो में आ जाता है, देन डेफिनेटली बिटकॉइन, अथीरियम या बाकी अदर पेयर्स जो बिटकॉइन के साथ प्रॉपरली परफॉर्म कर रहे हैं या अथीरियम के साथ, तो एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम आपको नज़र आएगा। प्रीवियसली भी ऑलमोस्ट जितने भी एक डिप एरियाज आप दोस्तों को बताए थे, अगर तो आप अपनी जस्ट लिमिट भी लगा के रख देते हैं, मुनासिब अपना टारगेट, मुनासिब अपना प्रॉफिट लगाते हुए, तो एक अच्छा खासा आप उससे भी प्रॉफिट ले सकते हैं। बाकी थोड़ा सा टाइम लगेगा उस वीडियो के ऊपर, क्योंकि कैलकुलेशन और तमाम तर चीज़ें परफेक्ट होनी चाहिए ताकि समझने में भी, अंडरस्टैंड करने में आपको आसानी हो। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी बट बहुत यूनिक और आउटस्टैंडिंग रहेगी। विश यू बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं मार्केट ओपनिंग के ऊपर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।